हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स हु आर वॉचिंग अस। सबसे पहले तो बाहो एक्सप्रेस की पूरी टीम की तरफ से आप सबको, जितने भी टीचर्स, जितने भी गुरु इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन सबको टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने सुबह भी बात की थी अपनी मॉर्निंग अपडेट में कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है। टीचर्स डे हम लोग उन टीचर्स को एक ट्रिब्यूट, एक ग्रैटिट्यूड देने के लिए मनाते हैं जिन टीचर्स ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया होता है। एक जैसे एक माली होता है, वो प्लांट के लिए पहले एक बीज लगाता है और उसके बाद धीरे धीरे उसकी केयर करके उसको एक पेड़ में कन्वर्ट करता है, वैसे ही टीचर्स भी वही माली होते हैं और हम स्टूडेंट्स वही बीज होते हैं। एंड यू ऑल्सो हर्ड दिस, ये बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन कोट है कि टीचर इज़ लाइक अ कैंडल हु बर्न इन इटसेल्फ एंड लाइट अदर्स। यानी कि टीचर एक कैंडल है जो खुद को जलाकर अपने शिष्य को एक ऐसा फ्रेम देती है, किस तरीके का एक बनाती है कि वो आगे जाकर दुनिया में शाइन करता है। और आज टीचर्स डे के मौके पर हमारे साथ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बोर्ड मिस अनुराधा गुप्ता जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मैम, जितने भी टीचर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं, उन सब टीचर्स के लिए, टीचर्स डे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से विशेष देंगे? शुभकामनाएं दूंगी सभी टीचर्स को, सभी शिक्षकों को, और शुक्रिया करना चाहूँगी, धन्यवाद देना चाहूँगी कि एक तो हर उस टीचर ने जिसने अपने एक स्टूडेंट की लाइफ में कोई ऐसा अंतर लाया बेहतरी के लिए जिससे उसका जीवन बदल गया, उस हर शिक्षक को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी बीइंग डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन। और ख़ास तौर पर अभी हम देख ही रहे हैं कितने महीनों से हमारा जो इस समय एक क्राइसिस से जूझ रहे हैं, तो इस क्राइसिस में सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल हैं, जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, वो बच्चे हैं। चाहे वो उनकी पढ़ाई हो या उनकी वो एक ज़रूरत जो बच्चे को, जैसे बच्चे को घर में बांध के रखना कितना मुश्किल है, ये हर कोई समझ सकता है। और बच्चों को खेलने की सुविधा बाहर ना मिलना और उनका साइकोलॉजिकल उनके इश्यूज़, उनके एग्ज़ाम्स को लेके, पढ़ाई को लेके, करियर, कई बच्चे ऐसी स्टेज पे हैं जहाँ उन्होंने करियर चॉइसेस करनी है, तो अलग अलग इश्यूज़ बच्चों के हैं। उसके बीच में टीचर्स ने, शिक्षकों ने जो भूमिका निभाई है और जो उन्होंने आगे बढ़ के वॉलंटरी बेसिस पे उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस चलाई हैं, उन्होंने कम्युनिटी क्लासेस चलाई हैं, उन्होंने टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन में हमारी मदद की है, उन्होंने एकेडमिक क्वेरीज़ को एड्रेस किया है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने दिन रात टीचर्स जो है वो लगे हैं, वो जो वॉलंटरी बेसिस पे कर रहे हैं, जो जिनके अंदर जो सेल्फ ड्रिवन लोग हैं, उन सभी टीचर्स को जिन्होंने इस तरह से मदद की एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अकेले कुछ नहीं कर सकती थी अगर टीचर्स वॉलंटरी बेसिस पे ये मदद हमें नहीं करते। और उससे भी बड़ी बात ये कि लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने घर के अंदर अपने मोबाइल से, अपने रिसोर्सेज से आपको जनरेट करना था ये सब कुछ, और वो उन्होंने किया। तो आज मेरे ख्याल से ओकेजन है कि जब उनको इसके लिए एक बहुत बड़ा सा धन्यवाद किया जाए और उनके अपने सुखद और बहुत ही उज्जवल भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी। मैम, टीचर्स डे की जो इम्पोर्टेंस है वो तो हम सारे जानते ही हैं कि टीचर्स डे किस लिए मनाया जाता है, लेकिन फिर भी हमारे जो खास करके हमारा यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं जो है अब टीचर्स डे की महत्ता जो है कहीं ना कहीं तो उनके दिमाग से थोड़ी जो है वो धुंधली पड़ गई है। तो उनके लिए जो है आप टीचर्स डे की थोड़ी इम्पोर्टेंस, थोड़ी महत्ता बताएं कि आखिरकार ये टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है। देखिए, हम बच्चों के मन से ये धुंधला नहीं होने देंगे। ये उसके लिए अगर आप देखेंगे तो हमारी जो वीकली असाइनमेंट्स, एक बहुत पॉपुलर हमारा प्रोग्राम चल रहा है DACJ होम असाइनमेंट्स के नाम से, तो इस बार हमने उसमें असाइनमेंट्स जो उनको दी हैं वो टीचर्स डे पे हैं, और उसमें एक अच्छा पोर्शन जो है वो इसी पे डेडिकेटेड है कि क्यों मनाया जाता है, 5 सितंबर को क्यों मनाया जाता है। तो हम सब जानते हैं कि हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट थे इंडिया के, डॉक्टर राधा कृष्णन, उनके बर्थडे, और उनके लिए क्यों, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, उनको बहुत बड़ा उन्होंने ऐसे एग्जाम्पल सेट किए उनकी, अगर जीवनी में अगर आप जाएँ तो वही हमने एक असाइनमेंट दी है बच्चों को कि जानिए, नो मोर अबाउट दिस, एंड उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है और क्यों हम मनाते हैं उस दिन को, ये उनको
आई एम श्योर कि हमारे बच्चे वो सब जान लेंगे। और एक सिंबॉलिक है, कोई भी डे जब हम मनाते हैं तो एक डे डेडिकेट किया जाता है उस पर्टिकुलर चीज़ को या उस पर्टिकुलर एक भावना को, कि अदरवाइज़ तो हर दिन टीचर्स डे होना चाहिए। लेकिन क्योंकि आभार हम व्यक्त कर पाएँ, याद करें अगर हम भूल गए हैं, तो मुझे लगता है कि एक अच्छे टीचर का जो रोल रहता है किसी की भी लाइफ में, क्योंकि हर कोई इंसान जो कहीं भी है, किसी भी स्टेज पे है, किसी भी करियर में है, किसी भी जगह पे है, उसको किसी न किसी टीचर ने ज़रूर पढ़ाया होता है। तो मुझे लगता है कि वो अपने अगर उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा अच्छा टीचर रहा हो तो वो उसको कभी भी भूल नहीं सकता है। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ टीचर, कि वो एक शेप करता है आपकी लाइफ को। So that is why this day has been dedicated to, give an opportunity to students who are no longer students, even they. आपसे शेयर करूँगी कि मैंने भी थोड़ी देर कॉलेज में पढ़ाया है, taught for some years, and I have students who still are in touch with me, and they send me Teachers Day greetings also. So वो चीज़ जो टीचर को खुशी मिलती है, एंड बिलीव मी, सभी से जो चुप हैं और अपने अपने टीचर्स को याद नहीं कर रहे हैं और उनको थैंक्स नहीं बोल रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक छोटी सी कर्टसी बनती है, जिन्होंने आपको पढ़ाया है, थोड़ा सा टाइम निकालें, उनको याद करें, एक मैसेज भेजें। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपका ये कहना, आपका ये करना एक टीचर को कैसा लगेगा। तो टीचर की ये एक सबसे बड़ी कमाई है। मैम, टीचर्स डे पे हम हमेशा देखते हैं कि जब स्कूल्स ओपन थे, लास्ट ईयर की बात करें, तो बच्चे बहुत ही धूमधाम से टीचर्स डे मनाते थे। जैसे चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को मनाते हैं टीचर्स, वैसे ही 5 सितंबर को टीचर्स डे भी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से हमने देखा। लेकिन इस कोविड पेंडेमिक की वजह से इस बार वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो क्या उसके लिए कुछ ऐसी कुछ ओकेजनली या कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी कुछ ऑर्गेनाइज़ की गई हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं अभी, तो वैसी ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ की गई कि बच्चे 5 सितंबर जो है अब वो घर पे ही बैठ के मनाएं? देखिए, एक तो मैं बताना चाहूँ कि भारत सरकार ने शिक्षक पर्व अनाउंस किया है 5 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक। तो हमने जो मैंने अभी बात की कि हम होम असाइनमेंट्स की बात की, तो हमने एक रिलीज़ किया है, एक कल पोस्टर एक रिलीज़ किया जिसमें हमने डिटेल्स दी हैं। उसमें 5 सितंबर को हम बहुत कुछ कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं, जैसे एन ओपन लेटर टू योर फेवरेट टीचर, तो वो बच्चे अपने उसमें लिखेंगे। उसमें हमने क्विज़ रखी हुई है, कॉम्पिटिशन रखा हुआ है, जो बेस्ट होंगे उनको हम बाद में अवार्ड्स देंगे। 20 सितंबर तक डेट, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स की है। सॉन्ग्स हैं, पोइम्स हैं, टीचर के लिए लिख सकते हैं, वीडियो बना के भेज सकते हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए हैं कि टीचर्स भी कुछ टीचर्स डे पे करेंगी? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और यू विल बी सो हैप्पी टू नो कि हमने टीचर और पेरेंट्स और डायरेक्टोरेट सबके लिए एक्टिविटीज़ रखी हैं। अगर आप उस पोस्टर को देखोगे कि डायरेक्टोरेट ने क्या करना है, उसकी शुरुआत मैंने आज से की। अभी मैंने अपनी तरफ से एक लेटर टू माय फेवरेट टीचर करके एक रिलीज़ किया है, तो वो डायरेक्टोरेट की तरफ से। और भी हमारे कुछ चीज़ें हैं जो हमने रखी हैं। पेरेंट्स के लिए रखा है कि आप बताइए कि आपके क्या इफ़ेक्ट लगता है आपको आपके बच्चे के जीवन में किसी टीचर का। और टीचर्स के लिए उसमें हमने ये डाला है हमारे टीम ने कि टीचर बताएं कि वो उनको क्या अच्छा लगता है बीइंग अ टीचर, उसके बारे में लिखें। और भी इस तरह की उनकी एक्टिविटीज़ जो है हमने वो टीचर्स को दी हैं। तो इट इज़ समथिंग फॉर एवरीबडी, ऑल स्टेक होल्डर्स। तो आपने देखा कि एक्टिविटीज सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि पेरेंट्स और टीचर्स के लिए भी है। यानी कि टीचर्स डे पे खुद टीचर्स भी वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगी। मैम, इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं 11-12 के, काफ़ी ज़्यादा इशू भी रेस कर रहे हैं वो इस टाइम पे, क्योंकि हमने देखा है जो विंटर जोन के बच्चे हैं, जो रीअपेयर बच्चे हुए हैं, उनको मास प्रमोट कर दिया गया है। लेकिन जो समर जोन के बच्चे हैं यहाँ के, उनकी डेट शीट कल ही आउट हुई है 12th की। इसका पूरा जवाब तो आपको जेके बोर्ड से मिल सकता है, लेकिन विंटर जोन का ये हुआ क्योंकि वो पहले चलता है, थोड़ा पीछे चलता है। तो अभी समर जोन का इसके बाद शुरू होता है। तो समर जोन के लिए जो अभी रही और ये इनपुट लेके कि बच्चों की प्रिपेयर्डनेस कितनी है, उसके बेसिस पे ये फैसले लिए गए हैं।
लेकिन मैं फिर भी ये बताऊंगी कि किसी को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर आपका इशू है तो हमारे सामने लाइए, वी विल टेक अप द इशू विद जेके बोर्ड एंड गवर्नमेंट, नोटिस में उनके लाएंगे। जो भी जेन्युइन इशू होगा दैट विल बी एड्रेस्ड। मैम जैसे अब 12th की डेटशीट निकली है तो इस पेंडेमिक के टाइम पे आप पेपर्स कंडक्ट किए जाएंगे, तो व्हाट विल बी द सेफ्टी प्रिकॉशंस, हाउ विल दीज थिंग्स विल बी स्टार्टेड पेपर्स से इस पेंडेमिक में, क्योंकि एक चैलेंज हो सकता है टीचर्स के लिए भी और एजुकेशन बोर्ड के लिए भी, क्योंकि इस पेंडेमिक में जहाँ पर स्कूल्स बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और उसके बीच में डेट शीट रिलीज़ होना और एग्ज़ाम्स कंडक्ट होना, तो ये किस तरीके से जो है पूरे प्रोसेस को चलाया जाएगा? जेके बोर्ड जो है वो हमारे साथ डायरेक्टोरेट के साथ मिलके इसके एग्ज़ाम्स करवाता है। तो उसमें कुछ एक चीज़ें जो एसओपी फॉलो करनी है, जो गवर्नमेंट से भी हमें टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं, तो ये बहुत ही एक फोकस्ड तरीके से इसकी तैयारी की जाएगी। पूरी सैनिटाइजेशन होगी, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, सेंटर्स, कितने नंबर ऑफ़ सेंटर्स रखने हैं एक कमरे में, जैसे जितने बच्चे बैठते थे हॉल में तो अब कितने रखने हैं, और बच्चों को मास्क और वहाँ सैनिटाइज़र और आइसोलेशन रूम्स, कोई प्रॉब्लम, मेडिकल हेल्प, इन सब चीज़ों का ध्यान रख के ही एग्ज़ाम्स करवाए जाएंगे। मैम आखिर अब आपने टीचर्स को तो ग्रीटिंग्स दे दी, अब बच्चे भी बहुत कुछ कर रहे हैं घर पे, तो बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है टीचर्स डे पे? बच्चों को मैं ये कहूँगी कि अपने टीचर की रिस्पेक्ट करना वो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हमेशा याद रखिए कि वो टीचर को एक तो सब्जेक्ट की नॉलेज आपसे ज़्यादा होगी, उसके अलावा उसने जीवन देखा है, तो उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो अपने बिहेवियर में, अपने कंडक्ट में, आपने ये नोटिस किया होगा कि सोसाइटी में बच्चों में एक थोड़ा वोकलनेस भी है, आ गई है, जो अच्छी चीज़ है, विच इज़ वेरी गुड, बट उनको एक डिग्निटी टीचर की, कैसे उसको रिस्पेक्ट देनी है, अपने आप को उसके सामने कैसे कंडक्ट करना है, उसका ध्यान रखना चाहिए। और अपने टीचर्स को आज ज़रूर विश कीजिए, आपकी उनके लिए बहुत मायने रखती हैं, दैट कैन रियली मेक देयर डे। तो आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। सो मच मैम। तो हमारे साथ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बोर्ड मिस अनुराधा मैम जुड़े थे, जिन्होंने टीचर्स के लिए तो ग्रीटिंग्स दी और साथ साथ बच्चों के लिए भी एक मैसेज दिया कि यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स, क्योंकि टीचर्स एक ऐसी हस्ती होती हैं जो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को बनाती हैं। अपने घर के बच्चों को तो वो बनाती हैं, लेकिन उनके असली बच्चे, एक गुरु के असली बच्चे होते हैं उसके शिष्य, जिनको वो बनाती है, एक अच्छी शेप देती है। तो इस टीचर्स डे पर जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनको फिर से एक बार बाहो एक्सप्रेस की पूरी टीम की तरफ से हैप्पी टीचर्स डे, और अपने टीचर्स को ज़रूर विश कीजिए, उनको ग्रीटिंग्स दीजिए। आपका एक विश उनके लिए एक खुशी जो है उनको दे सकती है कुछ पल के लिए। और इसी के साथ मुझे यानी आंचल को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए बाहो एक्सप्रेस।